आज के अंक में हम देखेंगे कि मन की शांति और शारीरिक स्वस्थता यह कैसे हम प्राप्त करें। प्रारंभ योग का यह द्वितीय भाग है। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से साधना करके हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मुष्टि और ताली बजाना, यानी मुष्टि का शरीर पर प्रहार करना और ताली बजाने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव होते हैं। रक्त संचार सही होते हैं, मन मस्तिष्क को शक्ति मिलती है। तो दूसरे भाग में हम देखेंगे कि प्रारंभ योग के कहाँ से हम इसका प्रारंभ करें। तो सबसे पहले हम साधकों को देखेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग ओम का जाप करें। अगर ओम का जाप करते हैं 5 बार 10 बार, तो उसके बाद आपके मन को जो शक्ति मिलती है वो अप्रतिम होगी। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपको इस आसन के दौरान आपको क्रिया दिखाई गई है 5 बार, तो आप इसको 10 बार और 20 बार करेंगे। यह आपके शक्ति का या आपके समर्थ का एक द्योतक होगा। अगर आप इसको कम करेंगे, यानी इस अंक में जो दिखाया गया है वो अगर आपने इतनी बार किया तो लाभ कम हो सकता है। तो लाभ की प्राप्ति के लिए शरीर को सक्रिय भी रखना जरूरी है। एक और बात है कि सांसों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि सांसें गिनकर मिली हैं। अगर श्वासों को आप नियंत्रित करते हैं तो आपका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। रक्त शुद्धि भी होगी, रक्त वृद्धि भी होगी, मन की शांति भी मिलेगी और शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती रहेगी। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे साधक जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सारे आसन आप प्रारंभ योग के भाग 2 में करेंगे, यानी आप प्रारंभ करेंगे यहीं से। देखें, दर्शकों देखिए, मुष्टिका खुल रही है और बंद हो रही है। हथेली पूरी तरह से खुल रही है, हथेली बंद हो रही है। ध्यान पूर्वक देखें। घुटनों पे हाथ रख के घुमाएं। ये दर्द को भी कम करेगा और घुटनों को चालू भी कर देगा। जोर जोर से थोड़ा प्रेशर देकर। दर्शकों देखें। हाँ, फिंगर्स का आप देख रहे हैं, अंगुलियों को देख रहे हैं आप। 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार, आप जितना बार चाहें दर्शकों आप कर सकते हैं। इसको पूरा का पूरा पंजा करें। शक्ति अनुसार करें। घुमाए, बिल्कुल, बहुत अच्छा, घुमाइए। पैरों की शक्ति बढ़ती है, पैरों की ताकत बढ़ती है और पैर आपके इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपका पैर सक्रिय हो जाएगा। 20 बार, 30 बार, 40 बार आप कर सकते हैं। चलिए, पैरों को अब घुटनों पे आए। हाँ, बिल्कुल मोड़ के करें। दर्शकों ध्यानपूर्वक देखें किस तरह से ये किया जा रहा है। बहुत ही आराम से किया जा रहा है। अंगूठे को पकड़ किया जा रहा है। इसमें पंजों को ही पकड़ सकते हैं, लेकिन अंगूठों को अगर पकड़ते हैं तो उसका लाभ बहुत ही ज़्यादा होगा। दूसरे पाँव से भी करके दिखाएं। पहले अंगूठों को पकड़ेंगे दर्शकों, उसके बाद आप पूरे पंजों को पकड़ेंगे।
10 बार विपरीत भी करें, विपरीत करके दिखाएं। चलिए अब घुटनों को करके दिखाएं, एक एक करके घुटनों को मोड़ के दिखाएं, जंघों के नीचे दोनों हाथों को लगाकर, बिल्कुल सुविधानुसार। दूसरे पांव से भी करें। एक साथ करके दिखाएं, एक साथ करके दिखाएं, बिल्कुल बहुत अच्छा। दोनों हाथों को पीछे करें, दर्शकों ध्यानपूर्वक देखें इसको और समझने का प्रयास करें कि किस तरह से किया जा रहा है। देख रहे हैं पैर बिल्कुल नहीं उठ रहे हैं, धीरे धीरे आप कर रहे हैं। चलिए हाथ पैरों को सीधा कर दें। देखिए हाथ किस तरह से खुल रहा है और बंद हो रहा है। देखिए पूरी तरह से हाथ खुल रहा है। हाथों को देखिए दर्शकों, हाथों को देखें। बीस बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार अपने सुविधानुसार आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ देखकर जितना बार ये किया जा रहा है वही करें, अपने समर्थ अनुसार करना है। अब मुष्टि का घूर्णन धीरे धीरे करके दिखाएं दर्शकों को। देखिए मुष्टि का घूर्णन के कलाइयों पे हाथ है और मुष्टि बंधी हुई है, अंगूठा अंदर है और घुमाया जा रहा है। हाथ को पूर्णतः सीधा करके करें ताकि दर्शकों को पूरी तरह पता चले। हाँ, हाथों को सीधाई में, क्योंकि हाथ अगर सीधी रहेगी तो नसें जो हैं आपकी पूरी तरह से खुलेंगी। ये घर में किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। हाथों को पहले कीजिए, पहले केहुनी वाला करके दिखाएं दर्शकों को। हाँ, एक एक करके, 1 बाय 1, 1 बाय 1, 1 बाय 1। और दोनों एक साथ फिर दोनों करें। दर्शकों देखिए, इसको बार बार आप कर सकते हैं, अपनी समर्थ अनुसार कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आप इसे। ये शीत ऋतु है। अब देखिए इनके वस्त्र भी उसी प्रकार के हैं। साधिका अच्छा कर रही हैं। आप लोग अपने विचार ही व्यक्त करेंगे कि कैसा लगा। हाथ केहुनी पर रखकर केहुनी घुमाएं, केहुनी नमन करें। देखिए दर्शकों, देखिए ये केहुनी के लिए है। आपका केहुनी कितना बेटर रहेगा और फ्रोजन शोल्डर, हाथ के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। दूसरे हाथ से भी करके दिखाएं। हाँ, देखिए हाथ कहाँ पकड़ना है आपको। आराम से सांस लेते हुए घुमा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए ला रहे हैं, यानी रेचक और पूरक दोनों हो रहा है। आप ये आसन अगर करते हैं रेगुलरली, प्रतिदिन करते हैं, तो आपका शरीर जो है, हाथ की समस्या दूर हो जाती है। दोनों हाथों से करके दिखाइए, दूसरा हाथ से।
ग्रीवा संचालन। स्कंद घूर्णन स्टार्ट हो गया है। दर्शकों ध्यानपूर्वक देखिए, कंध का ये बहुत ही बेहतरीन आसन है। स्कंद घूर्णन सांसों के साथ ले रहे हैं धीरे धीरे। एक ग्रीवा संचालन करके दिखा दें, गर्दन के लिए, सर के लिए, सर वाला भी करके दिखा दें, ताकि हमारे दर्शकों को और क्लियर हो जाए और स्पष्ट हो जाए। ध्यानपूर्वक देखें, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बहुत ही मध्यम, बहुत ही सीधे सीधे ढंग से। घूर्णन करके दिखा दे, घुमा दे। विपरीत भी करें। किस तरह इसके बाद हाथों को करेंगे हम, पूरी तरह से हाथों को उठा रहे हैं, हाथ ले जा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। यह आसान से किया जाने वाला योग है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। आराम से करें, सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे प्रयास करेंगे दर्शकों, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी चक्की आसन किस तरह किया जाता है। आगे बढ़ेगा, हाथ भी पीछे भी जाएगा, बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधिका अच्छा कर रही हैं, आप सब लोग भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से ये छोटे छोटे आसन, हाथ का, पाँव का, गर्दन का, आपको जंघों का, घुटनों का, कमर का, ये सारे आसन जो आप करते हैं, इस आसन में जो क्रियाएं हैं बहुत ही सहज और सरल हैं। एक बात मैं और आपको ऐड करना चाहूँगा कि कई सारे हमारे दर्शक हैं जो नए साधक बने हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि जैसे वो हाथ का ये क्रिया करते हैं, ये हाथों को आपने खोला और मुट्ठी खोला और बंद किया, तो ये आपको अगर 5 बार दिखाया गया तो इसको आप 25 बार करेंगे। और सांस लेते हुए खोल रहे हैं, सांस छोड़ते हुए, ये ऐसे आपने पकड़ा और इसको खोला और बंद किया, या मुट्ठी का घूर्णन आपने किया, तो कई एक बार करना है जब तक आपका समर्थ है। और याद रखेंगे, वो उस अंग पर नहीं करेंगे, उस अंग का आसन नहीं करेंगे जिसमें आपको ऑपरेशन हुआ हो, यानी चिकित्सा हुई हो, शल्य का सर्जरी हुई हो, तो वो आप नहीं करेंगे। इससे आपको एक सहायता मिलेगी, उसको मेंटेन करने में सहायता मिलेगी, शरीर को स्वस्थ रखने में। और दूसरी जो बात है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो रेचक कहते हैं, सांस छोड़ रहे हैं पूरक कहते हैं। तो सांस लेना और छोड़ना, ये हर क्रिया पर ध्यान रखेंगे। याद रखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सांसों को किस तरह नियंत्रित किया जाता है। और करने के बाद उपरांत जब आप कर लेते हैं तो आपको पुनः फिर से ओम का जाप करना है। मैं आपको ओम का जाप बता रहा हूँ किस प्रकार से करेंगे। ये प्रारंभ में भी कर सकते हैं और अंत में भी करना है। और करने के बाद आप गुरु को, प्रभु को और धरती माता को जरूर धन्यवाद देंगे। कहते हैं ना, ओजो असी ओजमयी देही, तेजो असी तेजमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, बलमसी बलमयी देही। हे परमेश्वर, आप हमें ओज दें क्योंकि आप में मल्टीविटामिन है, तेज दें क्योंकि आप में सारी प्रचुर मात्रा में शक्तियां हैं, बल दें और सप्त धातु दें। तब जाकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है। सोना चांदी ये न मांगे, स्वस्थ शरीर ही आपका सबसे बड़ा साधन है।